क्योंकि ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। जिस दिन ये हिंदुस्तान हो गया, इस देश से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये चार लोगों का क्या होगा, शायद पढ़े लिखे विद्वान भी उससे नहीं जानते हैं। मंदिर से विद्वान पैदा नहीं होता है, विद्यालय से विद्वान पैदा होता है जी। तो मंदिर के ट्रस्ट में 15 सदस्य, पाड़े, तिवारी, चौबे, त्रिपाठी, एक भी यादव नहीं है। पाड़े, तिवारी, चौबे, मिश्रा वही लोग रहेंगे। चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्लाह में ना रखा जाए। ये तब जाएंगे कि जब उसमें पोंछा लगाना हो, झाड़ू लगाना होगा, सफाई करना होगा, और जब माल खींचने का मामला आएगा तो वहाँ पंडित जी लोग नहीं है। मंदिर से लाभ जो है यहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मणों का है। भारत देश को बर्बाद केवल यहाँ के मंदिर और मंदिर की रीत कर रही है। आदमी बीमार पड़ेगा तो राम मंदिर में जाएगा। भाजपा की सरकार बोल रही है कि श्री राम जी का मंदिर बन गया। अच्छा, जनता लोगों से बोल रही है कि श्री राम जी का मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। अच्छा, यदुकुल के लोगों में काफी हर्ष उल्लास का माहौल छाया हुआ है। आप भी सर यादव समाज से आते हैं तो आप भी बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत तगड़ा खुश सही हम जी। हम तो जब से ये सुन ले आई जी कि राम का मंदिर बन गया जी, अब कन्हैया का मंदिर बनेगी बाकी मथुरा में जी, तब से तो हमारे नींदें लगत है। हम तो कई दिन खैबे न कैली। जी, ऐसा है कि इनको जिससे मूर्ख बनाना उसको बना ले जी, हमको ये मूर्ख नहीं बना पाएंगे। अब अयोध्या में राम का मंदिर बन गया तो मैं आदर करता हूँ माननीय जोगी जी का, माननीय मोदी जी का, जी, कि अयोध्या के लोगों के लिए एक समस्या दूर हो गई कि अब उनको किसी हॉस्पिटल में दवा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसी विद्यालय में शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसी स्टेडियम में खेल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब आदमी बीमार पड़ेगा तो राम मंदिर में जाएगा, वहीं उसको दवा मिल जाएगी। आदमी अगर शिक्षा की जरूरत होगी तो स्कूल जाने क्या जरूरत हो, अपना मंदिर में जाएगा। भारत देश को बर्बाद केवल यहाँ के मंदिर और मंदिर की रीत कर रही है जी। और भारत देश में उनको बर्बाद करे जो 85 मूल निवासी समाज के लोग हैं जी। बाकी मंदिर से लाभ जो है यहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मणों का है। अब पूछेंगे अगर आप इस बात को कि क्यों ब्राह्मणों को फायदा है जी। तो मंदिर के ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, पाड़े, तिवारी, चौबे, त्रिपाठी, जी, एक भी यादव नहीं है। और जब मथुरा में भगवान कन्हैया का मंदिर बनेगा, जी, कृष्ण का मंदिर बनेगा, तो उस ट्रस्ट में भी वही पाड़े, तिवारी, चौबे, मिश्रा वही लोग रहेंगे जी। चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्लाह में ना रखा जाए। ये तब जाएंगे कि जब उसमें पोंछा लगाना होगा, झाड़ू लगाना होगा, सफाई करना होगा जी। और जब माल खींचने का मामला आएगा तो वहाँ पंडित जी लोग नहीं है जी। तो भैया अब आप जो कहे हैं कि आप जो है यादव कुल से हैं जी, आप बड़े प्रसन्न होंगे, तो हम अरसन प्रसन्न नहीं है। जो गुलामी विचारधारा के लोग हैं वो उससे प्रसन्न होंगे। वहाँ कन्हैया का मंदिर न बन के एक बड़ा विद्यालय बन जा, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जा, मेडिकल कॉलेज बन जा जी, तब हम प्रसन्न होंगे जी। मंदिर से कोई पहले भी बता चुके हैं कि मंदिर से विद्वान पैदा नहीं होता है, विद्यालय से विद्वान पैदा होता है जी। मंदिर इस देश के पिछड़े समाज को गुलाम बनाए रखने का एक यंत्र है जी। मंदिर से हम खुश रहते हैं, वहाँ विद्यालय बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, स्टेडियम बनाओ, हम जी। कहाँ मंदिर से खुश रहते हैं। राजकुमार यादव जी, मेरे बात को सुनकर आप भड़क रहे हैं। नहीं भड़क रहे हैं, बेवकूफों की तरह सवाल मत करो। जी। हम कहाँ, हम कभी किसी मंदिर पर खुश रहे, कई मंदिर बना हम खुश रहे, हम जी। वहाँ खुश रहते हैं। विद्यालय बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, जी। स्टेडियम बनाइए, जी। जहाँ से इस देश के लोगों को शिक्षा मिले। मंदिर जी। से क्या मिलेगा?
मंदिर गुलामी का स्थान है। ये जो बड़े बड़े टीकाधारी हैं, 3-3 टीका लगा के झूठा रख के जी प्रवचन करते हैं, वो प्रवचन नहीं करते। इस देश को गुलामी की तरफ वो ठेलते हैं, उनकी ड्यूटी है। लेकिन इस देश के अंधभक्त पढ़े लिखे गधे आज भी उनको ढो रहे हैं। जी तो सवाल इस बात का है कि सत्य लोग नहीं जान पाएंगे जब तक यहाँ के लोग, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर भी कहे थे जी कि जब तक मूर्तियों से व्यक्ति मोह भंग नहीं करेगा तब तक जीवन की सच्चाई को कभी वो समझ नहीं पाएगा और सदैव गुलाम बन करके रहेगा। ये कभी गंगा नहा के पाप काटते हैं, कभी दर्शन करके पाप काटते हैं, कभी मंदिरों में मनौती मानते हैं कि हमको बेटा हो जा। जी मंदिर से मनौती मानने से बेटा पैदा होगा? ये सब प्राकृतिक के हाथ में है। बेटा बेटी, छोटा बड़ा, ये सब जो है किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं। कोई ठेकेदार नहीं है कि वो बनाएगा उसको। जी क्योंकि सवाल का जवाब देने में वो व्यक्ति डरता है जो गुलामवादी मानसिकता का होता है। जी हम गुलाम नहीं हैं, हम समता, समानता, बंधुता, भाईचारा और स्वतंत्रता चाहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में नहीं, भारत में। बार बार हिंदुस्तान 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 कहने वाले वो देश को, पिछड़े समाज को गुलाम बनाने के लिए उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। चाहे वो किसी मंच का व्यक्ति जो भारत और हिंदुस्तान में फर्क नहीं समझ पाया, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको बता दे रहा हूं, चाहे आपका कितना हो खास हो, क्योंकि ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। जिस दिन ये हिंदुस्तान हो गया, इस देश से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये 4 लोगों का क्या होगा शायद पढ़े लिखे विद्वान भी उससे नहीं जानते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।